हेलो स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन लेक्चर से हमें पता चला कि स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम डेटा को एनालाइज करते हैं और उसमें से कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स को डिराइव करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत बारी किसी भी एक क्रिकेट मैच को देखते हुए बहुत सारे ग्राफ्स को देखा होगा। देखिए, हमें उस स्क्रीन पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि जो टीम है उसका स्कोर कितना हुआ है, किसी पर्टिकुलर प्लेयर ने कितने रन स्कोर किए हैं, साथ ही साथ किसी पर्टिकुलर प्लेयर की परफॉर्मेंस कैसी है, टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, विनिंग चांसेस क्या है। हमें ये सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है और इन सब के पीछे स्टैटिस्टिक्स ही है। यहां तक कि दोस्तों, बहुत बारी हम न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में, अलग अलग रिपोर्ट्स में हमें डेटा दिया जाता है। उस डेटा में से जो कंक्लूजन्स डिराइव हुए हैं हमें वो इन्फॉर्म किया जाता है। ये जितनी भी चीज है ये सारी स्टैटिस्टिक्स की ही वजह से पॉसिबल है। परंतु दोस्तों, ये जो पूरी जर्नी है ये शुरू कैसे होती है? डेटा को एनालाइज करना तो अलग बात है, परंतु सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये डेटा आखिर आता कहां से है, इसको कलेक्ट कैसे करें। यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ये जो स्टैटिस्टिक्स की जर्नी है इसका फर्स्ट स्टेप है। इसके बिना हम स्टैटिस्टिक्स की जर्नी को फॉलो नहीं कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, ये कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और आज के लेक्चर में हम इसी को स्टडी करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपको एक टास्क दिया गया है। टास्क ये है कि कलेक्ट द डेटा ऑन हाइट्स ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, यानी कि आपके कोई भी 5 फ्रेंड्स हैं, आपको उनकी हाइट्स का जो डेटा है वो कलेक्ट करना है। मतलब कि आपके कौन से फ्रेंड की कितनी हाइट है, हमें ये डेटा कलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? सोचो दोस्तों, देखिए, हम क्या करेंगे, लेट्स से कि ये हमारे 5 फ्रेंड्स हैं। हम एक मेजरिंग डिवाइस लेंगे, कोई स्केल। उस स्केल के आगे हम अपने फ्रेंड को खड़ा करेंगे और उसके बाद उसकी हाइट को मेजर कर लेंगे। जैसे कि ये जो हमारा फ्रेंड है इसकी हाइट है ऑलमोस्ट 103 सेंटीमीटर। हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये हमारे 5 फ्रेंड्स हैं, अनु, बॉब, सिया, डैन और ईवा। अनु की जो हाइट है लेट्स से वो आती है स्टूडेंट्स 103 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम बॉब, सिया, डैन और ईवा इनकी भी हाइट को कैलकुलेट करेंगे और यहां पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने कितनी आसानी से एक स्केल की मदद से, मेजरिंग डिवाइस की मदद से हमने अपने फ्रेंड्स की हाइट को कैलकुलेट कर लिया है और हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि हमने कितनी इजीली ये 5 फ्रेंड्स की जो हाइट है इसके टास्क को कंप्लीट कर दिया है। अब दोस्तों, लेट्स से कि आपको एक और टास्क दिया जाता है। उसमें आपको कहा गया है कलेक्ट द डेटा ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन योर क्लास। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो टास्क है ये हमें कह रहा है कि हमारी क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट होते हैं, हमें इस पर डेटा कलेक्ट करना है। कैसे करेंगे? दोस्तों, इमेजिन करो कि ये जो डेटा है ये हमें लास्ट 5 डेज का कैलकुलेट करना है। ऐसे 5 डेज जो कि अब जा चुके हैं। अब लास्ट 5 डेज में कितने बच्चे एब्सेंट थे ये तो मुझे याद नहीं, मैं कैसे करूंगा? देखिए, हर क्लास में जो टीचर होता है, क्लास टीचर, वो अटेंडेंस जरूर लेता है और उसी की अटेंडेंस शीट्स को हम रेफर कर सकते हैं। उनकी अटेंडेंस शीट में ये इंफॉर्मेशन है कि एक दिन पर कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे और कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। देखेंगे कि मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट थे। लेट्स से इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि 5 बच्चे एब्सेंट थे। ट्यूसडे को 0, हर कोई प्रेजेंट था। वेडनेसडे को 10 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। थर्सडे को 3 और फ्राइडे को सिर्फ 1। तो देखिए, हमने अटेंडेंस शीट की मदद से एक डेटा कलेक्ट किया और हमारा टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि कितनी इजीली हमने अभी तक 2 टास्क को कंप्लीट किया है। पहले टास्क में हमने हाइट्स को मेजर किया, दूसरे टास्क में हमने अटेंडेंस शीट को रेफर करके अटेंडेंस का डेटा कैलकुलेट किया, उसको कलेक्ट किया। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों ये जो टास्क है इसमें कॉमन क्या है कि डेटा को कलेक्ट किया गया है, हमने डेटा को गैदर किया है। तो डेफिनेशन क्या बनती है कि डेटा कलेक्शन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, एक हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे इंफॉर्मेशन गैदर करने के प्रोसेस को ही हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। कितनी आसान चीज है दोस्तों। अब इन दोनों टास्क में डिफरेंस क्या है इसको समझते हैं। देखिए, जो पहला टास्क है इसमें हमें हाइट को कैलकुलेट करना था। हमने सारी मेहनत खुद करी। हमें हाइट को कैलकुलेट करना था, हमने स्टूडेंट्स को बुलाया, अपने फ्रेंड्स को बुलाया, हमने मेजरिंग डिवाइस लिया, उनकी हाइट को कैलकुलेट किया, टेबल ड्रॉ करके डेटा को कलेक्ट किया। तो यानी कि इसके अंदर सारी जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो हमने खुद करी है। तो ऐसे टास्क को, ऐसे डेटा कलेक्शन के मेथड को हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। तो यानी कि टास्क ए ने हमें प्राइमरी डेटा दिया है। परंतु स्टूडेंट्स, ये जो टास्क बी था इसमें हमने सारी मेहनत खुद नहीं करी है। देखिए, अटेंडेंस शीट से हमने डेटा को रेफर जरूर किया है, पर अटेंडेंस शीट में वो डेटा कहां से आया?
टीचर की मदद से। तो यानी कि इसके अंदर हमने इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करी है, हमने एक सोर्स से डेटा को कलेक्ट किया है, एक सोर्स से डेटा को उठाया है। तो यानी कि दोस्तों इसमें सारी इन्वेस्टिगेशन हमने नहीं की है, एक सोर्स की मदद ली है। तो यानी कि ये हमारा सेकेंडरी डेटा है। तो इससे डेफिनेशन क्या बनती है कि ये जो डेटा कलेक्शन है इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। जो प्राइमरी डेटा है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हम खुद करते हैं, डेटा कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन। परंतु जो सेकेंडरी डेटा है उसके अंदर डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ सोर्स, मतलब कि एक सोर्स की मदद से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, सारी इन्वेस्टिगेशन खुद नहीं करेंगे। तो यानी कि दोस्तों अब आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें आपको समझ आ चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स अब बहुत ही जरूरी है कि इन चीजों को अब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करें। उसके लिए हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 14.1 इस चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।